बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गलियात के एक जंगल में। जंगल के किनारे आप देख सकते हैं कि हर तरफ धुआं ही धुआं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि हमारी बैक साइड पे पहले आपको दिखाए कि बहुत ज़्यादा धुआं है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि यहाँ पे जंगल में आग लगी हुई है, और ये आग आज की नहीं है बल्कि कई दिनों से मुसलसल आग लगी हुई है। गलियात के तमाम जंगलों में बगनौतर का इलाका, डूंगा गली और जितने भी यहाँ पे फॉरेस्ट स्क्रीन्स हैं वहाँ पे आग लगी हुई है, और इस आग को बुझाने की उस तरह कोशिश नहीं की गई जिस तरह की जानी चाहिए थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि बिल्कुल हमारे नीचे यहाँ पे ब्याड़ के 2 दरख्त हैं, उनमें आग लगी हुई है। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये दरख्त बड़े खूबसूरत दरख्त थे, बड़े तनावर, बड़े घने, बहुत बड़े, इनकी काफ़ी उम्र भी है। पता नहीं 70 साल के, 80 साल के या 100 साल के, एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस आग की वजह से ये दरख्त जल रहे हैं, इनको आग लगी हुई है, और अभी थोड़ी देर में ये दरख्त जल कर राख हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ये सिर्फ 2 दरख्त हैं जो सड़क के किनारे हैं। इस तरह के सैकड़ों दरख्त मुख्तलिफ़ जंगलों में गिर रहे हैं, उनको आग लगी हुई है, लेकिन जो ज़िम्मेदारान हैं वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। ख्वाब खरगोश में मैं हैं यहाँ पे गुज़श्ता कई दिनों से जो आग है उसको सिर्फ 11, 22 की गाड़ियाँ जो हैं वो आके आग बुझाने की कोशिश करती हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे 11, 22 की गाड़ी है, और धुआं यहाँ पर भी पहुँच चुका है। धुएँ में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये आग जो है ये हर साल लगाई जाती है, लेकिन इस साल कुछ इतनी ज़्यादा लगाई गई है, तवातर के साथ लगाई गई है कि इतनी इसकी माजी में कोई भी मिसाल नहीं मिलती। अरनौ से लेके बाड़ियाँ तक, एबटाबाद मरी रोड के इर्द गिर्द भी आग लगी हुई है, और दूर जितने जंगल हैं उन जंगलों में भी ये आग लगी हुई है। महकमा जंगलात के ज़िम्मेदारान सिर्फ लग ये रहा है कि वो कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ इस आग के हवाले से हमने कंजर्वेटर लो हज़ारा सर्कल एजाज़ कादर साहब से रब्ता किया था, और उनको कहा था कि गलियात के जंगल राख के ढेर बन गए, खुदारा कोई कार्रवाई करें। अभी तक तो उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई, और बाकी जो ज़िम्मेदारान हैं वो भी लगता है कि खामोश हैं। अगर नाजरीन यही सिलसिला जारी रहा तो फिर गलियात के जंगल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जंगल नज़र नहीं आ रहा, बल्कि हर तरफ धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है, और इस धुएँ में आप ये महसूस कर सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम गलियात में नहीं खड़े बल्कि किसी ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में खड़े हैं जहाँ हर तरफ आलूदगी है। ये आलूदगी नहीं है बल्कि ये धुआं है, और ये धुआं हमारी बका को तबाह कर रहा है, हमारे जंगलात को तबाह कर रहा है, हमारी नस्लों के लिए एक पैगाम छोड़ के जा रहा है कि इन जंगलात का अगर हमने तहफ़्फ़ुज़ ना किया, और इनको आग लगाने वाले जो लोग हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई न की गई तो फिर हमारे ये जंगल मिट जाएंगे। हमारे ये खूबसूरत पहाड़ जो इन जंगलों की वजह से सरसब्ज़ हैं, सरसब्ज़ शादाब नज़र आते हैं, ये पहाड़ गंजे हो जाएंगे। फिर इन पहाड़ों को देखने के लिए कोई नहीं आएगा, बल्कि इन पहाड़ों से हमें खौफ आएगा, वहशत जो है वो आएगी, और ये गलियात की खूबसूरती मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, महकमे जंगलात के जो ज़िम्मेदारान हैं अक्सर उनका एक गिला में मिलता रहता है, जो कंजर्वेटर हैं, चीफ़ कंजर्वेटर के आग लगाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ कोई इस तरह का कानून मौजूद नहीं है कि उनको पाबंद सलासिल किया जाए या सख्त कार्रवाई की जाए। उनकी बात अपनी जगह, अगर ऐसी बात है तो फिर सूबाई हुकूमत भी इसकी ज़िम्मेदार है। सूबाई हुकूमत ये दावा करती नज़र आती है कि हमने अरबों दरख्त लगा दिए हैं। अगर उन्होंने अरबों दरख्त लगाए तो फिर उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कब होगी जिन लोगों ने इन दरख्तों को आग लगाई है, जिन लोगों ने इन जंगलों को तबाह किया है, बर्बाद किया है। ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये मकाम फ़िक्र है, ये सोचने का मकाम है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के लिए, कि जो एक तरफ दावा करते हैं कि हमने खैबर पख्तूनख्वा को ग्रीन बना दिया, सरसब्ज़ व शादाब बना दिया, और दूसरी तरफ ये जंगलात तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, मिट रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई ज़िम्मेदार नज़र नहीं आता। जिस तरह मैंने पहले बताया कि 11, 22 की गाड़ियाँ गुज़श्ता कई दिनों से इन जंगलों में जो आग लगती है सड़क के किनारे, उनको बुझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ उनके कुछ एहलकार भी मौजूद हैं। हम और गलियात के अवाम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपका काम ज़बरदस्त है, अच्छा है, इसी तरह काम करते रहें। ये जंगलात हमारी बका हैं, इन जंगलात की वजह से गलियात की खूबसूरती है। अगर ये जंगलात ख़त्म हो गए, अगर इन जंगलात को आग लगती रही और इसी तरह धुआं ही धुआं हुआ, तो फिर गलियात में कोई स्याह नहीं आएगा। नाजरीन, आखिर में हमारी महकमा जंगलात के जो ज़िम्मेदारान हैं, बिलखसूस सेक्रेटरी जंगलात खैबर पख्तूनख्वा और चीफ़ कंजर्वेटर महकमा जंगलात हज़ारा रीजन, उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा
اپنے دفاتر سے باہر نکلیں، خواب خرگوش کے مزے نہ لیں، باہر آئیں اور گلیات کے جنگلوں کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ اگر آپ نے بروقت قدم نہ اٹھایا تو پھر گلیات میں درخت نظر نہیں آئیں گے، بلکہ یہ پہاڑ گنجے ہو جائیں گے۔ ہم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را وہ بھی اس آگ کا نوٹس لیں اور گلیات سمیت خوب خیبر پختونخوا کے جنگلات جو تباہ ہو رہے ہیں، جو برباد ہو رہے ہیں، ان کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ ہم آخر میں پھر 1122 کے جو اہلکار ہیں جو اپنی جان پہ کھیل کے اس آگ کو بجھا رہے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اب مجھے بگنوتر گے سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔